हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ हम बहुत अच्छे होंगे जी। और ये देखिए जी, हम आए हैं भगवानपुर में माता पूजने के लिए। और सब जगह अलग अलग तरीके से ही माता पूजती है जी। तो जी इसलिए हम भी जैसे यहाँ के पूज रहे हैं, यहाँ सब माता ही पूज रही है। देखिए जी कितनी सारी बैठी हुई है। तो जी देखिए सभी यहाँ पे माता पूजने आए जी। इतनी भीड़ आप देख सकते हो। तो जी देखिए यहाँ पे पूज रही है माता, और सब जो भी है मिलजुल के यहाँ पे इस तरह से ही पूजती है। और तो जी माता पूजने के बाद हम आ गए हैं घर, क्योंकि मनप्रीत की वैन का वक्त हो रहा था। तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा ना दिखा नहीं पाए जो ज़्यादा कुछ। तो जल्दी क्या पूज के आ गए जी, हम ज़्यादा शूट नहीं कर पाए। तो बस यही है जी, हम घर आ चुके हैं। और घर आते ही सबसे पहले तो दिया दी मैंने मनप्रीत को खाना, क्योंकि स्कूल का भी टाइम है जी। 10 मिनट रह रही जी वैन आने में, तो इसलिए मैंने पहले से खाना दे दिया। तो जी बस। तो जी माता पूजने के बाद हम आ गए, मतलब कोई माता पूजना भी कहता है जी, और कोई माता धोकना भी कहता है। तो जी जैसे कि वैसे तो मैं बाहर काफ़ी टाइम से रह रही जी, मगर मैं यहाँ पे माता धोकने के लिए मैं पहली बार ही गई थी। क्योंकि काकू मेरे साथ तो रहता था, मम्मी के पास रहता था पहले, तो इसलिए मैं पहली बार ही गई थी। और पिछले साल की बात है, पिछले साल क्या दिसंबर के मंथ में जब मेरी ननद की शादी हुई थी, उसके तुरंत 8-10 दिन के बाद कक्कू के माता निकली थी। तो फिर हमने यहाँ पे प्रसाद चढ़ाया था। मैंने कहा चलो भाई ठीक हो जाएगा ये। तो सभी कहते हैं कि जहाँ भी कोई रह जाए, हम बाहर रह रहे कहीं भी रह रहे, हमें वहीं पर माता धोकनी चाहिए। तो जी मुझे तो सिर्फ ये पता था कि जैसे कि भाई हमारे गांव में माता धोकी जाओ या पूजती है जैसा, तो मुझे वहीं पे पूजनी। तो मेरी ससुराल का अलग है, और मायके में भी हर साल पूजती है। और यहाँ पे भगवानपुर पे यहाँ पे रहते हैं हम, यहाँ पे भी हर साल ही पूजती है जी। तो जी यहाँ पे तो ऐसे पूछती है कि भादवे का महीना जैसे भी अमावस हो जाएगी, भादवे के महीना स्टार्ट हो जाएगा, तो जी यहाँ पे तो पूरे ही मंथ माता पूजती है। मतलब कोई ऐसा नहीं इकट्ठे होके नहीं जाता है यहाँ से, बस एक जारी दो जारी ऐसे ऐसे ही जाते आते सुबह से। और दोपहर हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, तो ऐसे ही पूजती है जी माता यहाँ पर। तो मैंने भी देखा, मैंने बहुत टाइम से देख रही थी मैं कि ऐसे है। फिर मैंने बराबर वाली दीदी से पूछा, मैंने कहा ऐसे ऐसे है, ये कैसे पूछना है यहाँ पे। क्या दीदी ने कहा कि ऐसे पूड़े वगैरह बना के ले जाइए, और जल का लोटा जो भी कुछ, इतना तो मुझे पता ही था कि यहाँ ऐसे जाते हैं। मगर फिर भी जी कोई रस्म या रिवाज हमारे से छूट जाए, तो फिर मन में ये बात बनी रहती है कि भाई हमारे से गलती ना हो जाए। तो जी जैसे जैसे करके मैं वहाँ पे माता पूज के आ गई जी। और जैसे भी वहाँ की लेडी जी पूछ रही थी, तो मैंने उसी तरह से वहाँ माता पूजी जी। तो मेरा बेटा मतलब मनप्रीत को मैं साथ ही ले गई थी, उसका भी हाथ लगवाया। बस माता रानी से मैं यही दुआ करूँगी जी, सबके बच्चे अच्छे हों और स्वस्थ हो जी। तो मेरी ससुराल का क्या है कि ससुराल में जी मेरे 4-5 साल के बाद माता पूजती है। और वहाँ का और यहाँ में बहुत फ़र्क है जी, यानी भगवानपुर में और मेरे ससुराल में बहुत फ़र्क है जी। क्योंकि हमारे यहाँ पर जैसे कि इकट्ठे मान लो हमारे मोहल्ला है हमारा गांव में, तो मोहल्ले की सारी औरतें इकट्ठी होकर और बहुत सारा सामान ले जाती है जी। इतनी सामग्री का तो मुझे कुछ मतलब पता नहीं जी, पूजा में क्या क्या रखे अभी मुझे याद नहीं है इतना। क्योंकि जो पूजा की थाल हो जो भी हो, मेरी सास ही तैयार करती है और बताती है कि ये रख लो, तो हम उस चीज़ को रख लेते हैं। और हमारे यहाँ पे तो जी बहुत सामान जाता है, देखो सबका अलग अलग हो जी पूजा का सामान। तो इसलिए वहाँ कुछ अलग तरीके से पूजा हो, और यहाँ पे कुछ अलग तरीके से। यहाँ नॉर्मल है, पूड़ा वगैरह बना के ले जाओ, जल का लोटा, और ऐसे ही बस खींच के आ जाओ। तो जी बस मैं वहाँ पे ऐसे ही गई थी और पूछ के आई थी। और ससुराल में मन भी लगे थी, क्योंकि मेरे ससुराल में जब हमारा धोकड़ी जाओ ढोल ढाल ले जाते हैं, बजा ढोल के साथ जाते हैं जी। और वहाँ पे सारी लेडीज डांस भी करती है, तो बहुत अच्छा मन लगा। और माता पूजने के बाद जैसे सुबह हमने 10-11 बजे के टाइम हमने माता पूजी, उसके बाद जी जैसे तीसरा पैर मतलब गांव में जैसे बोलते हैं 3 बजे के बाद तीसरा पैर स्टार्ट होता है। उस टाइम पे 4-5 बजे के बाद में 4-5 बजे के बीच में वहाँ पे बधावा बोलते हैं जिससे, उसमें जैसे कि जिसके जितने बेटे हो, तो उसके हिसाब से जी मुझे समझ में नहीं आता कि आप 65-65 का, ये समझ नहीं आता। मगर ये है कि अपने अपने बच्चों के नाम का अनाज इकट्ठा ले जाना है। बहुत सी सारी माताएं जितनी भी औरतें होती हैं जिनके बेटे हो, तो अनाज कोई काफ़ी सारा ले जावे जी। मतलब जैसे कि परात भर के बहुत सारा ले जावे जी, कोई पन्नियों में किलो के हिसाब से ले जाओ।
तो वहाँ पे जो हमारे यहाँ के जो भी होते हैं, वे वहाँ पे लेते हैं पुजावा, तो उनके ना कट्टे भर जाएंगे वो सब। तो इस तरह से वहाँ पे हम बधावा डालने जाऊँगा जी वहाँ पर। तो मैंने भी यही सोचा था कि जैसे कि भाई वहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे भी ऐसे ही होता होगा। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जी। यहाँ पे ये है कि जो में चढ़ावा लेने वाले वहाँ पे बैठे होते हैं, तो मैं ना जो भी आपकी श्रद्धा हो रही, कपड़े ले जा रहे, कपड़े भी चढ़ रहे वहाँ माता पर, सूट वगैरह जो भी थे, और सगन में जो भी आपसे दक्षिणा हो रही, जितनी भी हो रही, आप उन्हें दे सकते हैं। तो जी बस मैं तो ये दुआ करूँगी सबके बच्चे स्वस्थ रहे जी, क्योंकि मेरा अकेला बेटा, मुझे बहुत टेंशन सी लगी रहा है उसकी। तो जी बस मिलती हूँ जी आपको एक नई वीडियो में जी। और प्लीज़ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए जी, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।